ये है आंवले का पेड़, 2-2.5 महीने पहले लगाया गया था। इसके आसपास कोड़ाई की गई है। हाँ, तो पहले मैं बता दूं, ये है इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस माहौल झोपड़ी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो साथियों, ये ऑर्गेनिक फार्म हाउस है जहाँ पे पूरा चीज़ ऑर्गेनिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बीच में पूरे सफाई की गई आसपास की, और उसके बाद इसकी कोड़ाई की गई और इसमें वर्मी खाद डाला गया है, देखिए बीच में। और उसके बाद पेरे से इसका मल्चिंग किया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मल्चिंग, जैसे ये आम का पेड़ है, ये है दशहरी आम, यहाँ पे भी वर्मी खाद डाला गया है और ये मल्चिंग किया गया है, देखिए। और मल्चिंग करने के बाद पौधों में पानी, देखिए यहाँ मल्चिंग नहीं हुआ है, मल्चिंग होना है। ये देखिए यहाँ पे मल्चिंग किया गया है। ये आम का पेड़ दशहरी, ये है जाम का पेड़, देसी जाम का पेड़, और ये है आंवले का पेड़। इस पर मल्चिंग होना है, देखिए मल्चिंग। और ये है आम का पेड़, आम्रपाली, नीलम। ये तीनों प्रकार की वैरायटी आम के यहाँ पे लगाए गए हैं, दशहरी, आम्रपाली, नीलम। ये देखिए इसके ऊपर वर्मी खाद डाला गया है। ये देखिए बीच में वर्मी खाद कोड़ाई करके आंवले का पेड़, और उसके बाद मल्चिंग किया गया है चारों तरफ, ताकि खरपतवार उसको कैप्चर ना करे, उसको पर्याप्त विकसित होने में माहौल बनाए, परिस्थिति निर्मित करे। और ये देखिए जैसे कि पिछले हफ्ते हमने आंवला का किया था, नींबू का किया था, सॉरी, नींबू का पेड़। ये नींबू का भी ऐसे ही आसपास की सफाई करने के बाद ये किया गया था, जिसमें प्रूनिंग किया गया था। देखिए हरे हरे पत्ते निकल आए हैं, ये देखिए। इस तरीके से आप प्लांट्स को ग्रो करने में एक अनुकूल वातावरण और भूमि संदर्भित व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सभी पूरा मल्चिंग, ये इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस माहौल झोपड़ी, ये पूरा नज़ारा 3 साइड से जंगल से घिरा हुआ है। ऐसा ही अनुकूल वातावरण है, देखिए। सूरज डूब रहा है, पेड़ों के होंठ पे छुपा हुआ है, और धीरे धीरे वो अपने क्षैतिज पर डूबता जा रहा है। फिर सुबह निकलेगा ये और ये देखिए इस तरीके से मल्चिंग, वर्मी कंपोस्ट खाद जो इस फॉर्म से बना हुआ है। ये आंवले का पेड़, ये जाम का पेड़, और उसके बाद ये भी आंवले का पेड़ है, ये जाम का पेड़ है, इधर ये आम का पेड़ है, ये देखिए आम का पेड़, दशहरी, आम्रपाली, नीलम, ये सभी प्रकार की वैरायटी है। यहाँ पे कटहल के पेड़ भी लगाए गए हैं, देखिए। टीम से प्रमीला ठाकुर जी आंवला के पौधे पर पानी दे रही हैं। इसमें वर्मी खाद डाला जा चुका है और ये मल्चिंग हो रहा है। हमारे टीम से भागी कुंजाम जी हैं, ये मल्चिंग का काम कर रहे हैं पूरे मुस्तैदी से। इस तरीके से पौधों को पूरा बचाने की मुहिम सतत जारी है। वृक्षारोपण में ख़ास बात यही है कि पौधे लगाने के बाद इस तरीके से आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और इस ख्याल के कारण ही आप पौधों को
लंबे समय तक जीवित बचा सकते हैं। वृक्ष होने के बाद वो, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो हमारा फिर माँ की तरह ख्याल रखते हैं। अभी उनको बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसा आप विशेष ध्यान दें। अब अभी की, जैसा कि जनवरी अंतिम सप्ताह की ओर है, आज जनवरी 28 जनवरी 2023 का दिन है, दिन शनिवार। और विशेष बात यह है कि आगे ये ठंड का मौसम धीरे धीरे समाप्त होने के बाद पूरा एक रूखापन लिए हुए वातावरण आएगा, जिसमें ग्रीष्म की स्थिति होगी और पौधों को सबसे ज़्यादा नमी, पानी, इन सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है। लेकिन मल्चिंग से विशेष बात ये होता है कि मल्चिंग करने से आप सभी पेड़ को 8-10 दिन, 11 दिन भी पानी नहीं देंगे तो वो पेड़ सरवाइव करते रहता है। ये विशेष बात होती है साथियों। इसके कारण मल्चिंग में ख़ास बात यही है कि पेड़ लंबे समय तक नमी को और उसके अंदर जो वाष्पा बने रहती है उसको भी वो बना के रखता है। ये देखिएगा, ये 2.5-3 महीने पहले का पौधा है। इसमें एकदम रेगुलर पानी देना हमारे लिए भी मुनासिब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 2,500 के लगभग पौधों का प्लांटेशन हो चुका है। ये तो एक सामने का एक छोटा सा खेत है। अभी और बड़े बड़े खेतों में हमने प्लांटेशन किया है। इस वर्ष हमने 2,500 पौधे का प्लांटेशन किया है। पिछले वर्ष हम लगभग 500 के लगभग का प्लांटेशन किए थे। और इस तरीके से हम उत्तरोत्तर, हमारे पास जितने भी एरिया है वैसे जगहों पर अपन इस तरीके से प्लांट को बचाने की मुहिम जारी है। कल चल के हम ऑर्गेनिक फल फ्रूट्स वगैरह लोगों को उपलब्ध हो और लोग केमिकल मुक्त, यानी कि जहर मुक्त फलों का रसास्वादन कर सकें, खा सकें, ऐसी व्यवस्था ये टीम के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। एक शानदार और व्यवस्थित तरीके से करने का प्रयास है। देखिए छोटे छोटे आंवले के पेड़, ये आंवला का पेड़, इस पर भागी कुंजाम जी के द्वारा देखिए वर्मी कंपोस्ट खाद डाला जा रहा है। और उसके बाद मल्चिंग पेरा से या फसल अवशेष या सूखा खरपतवार से, और उसके बाद ये करने के बाद देखिए पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में टीम से प्रमीला ठाकुर जी लगी हुई हैं पूरे मुस्तैदी से पौधों को बचाने के लिए। और ये इस तरीके से आंवले के पेड़ पर ऐसा मल्चिंग किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक उसमें नमी बरकरार रखी जा सके। तो ये बेहद ज़रूरी है। इस तरीके से आप रेगुलर, आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। गलती से आप नहीं दे पाए तो भी वो पेड़ मरणासन्न स्थिति पे नहीं जाएगा, बल्कि अपने आप को संभाल लेता है और उस नमी के माध्यम से वाष्पा जो मिलता है यहाँ पे मल्चिंग से, उन सारे चीज़ों से भी पौधा जो है अपने ग्रोथ का एक सहयोग प्राप्त कर लेता है प्राकृतिक रूप से। ये देखिए, ये पूरे नज़ारे हैं। ये लाइन देख लीजिए, ये लाइन देख लीजिए, इधर पूरा इस तरीके से मल्चिंग किया गया है। तो साथियों, आप सभी भी पौधा लगाने के बाद इस तरीके से मल्चिंग करके और जैविक खाद उस पर डाल करके पौधों को बचाने की पूरी कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि कल चल के ये आपके लिए फ्रूटफुल ही साबित होगा। क्योंकि पौधों का लगना एक बार का ही इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार का ही निवेश होता है। बाद में फ्रूटिंग आने के बाद आप वहाँ पे सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा देखभाल ख्याल करते हुए
पेड़ों का हार्वेस्टिंग करके पौधों का सॉरी फलों की तोड़ाई करके फलों की तोड़ाई करके उन व्यवस्थाओं को आप आर्थिक रूप से भी किसानों को मदद पहुंचा सकते हैं। जो भी किसान भाई खेती में आर्थिक परेशानियों से जूझते हैं, उन्हें कुछ किनारे किनारे, जैसा कि देखिए ये खेत का मेड़ है और इसके किनारे किनारे नींबू के पौधे लगाए गए। ये नींबू के पौधे लगा करके कुछ हम लोगों ने मुनगा का, सहजन जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, ऐसे पौधे भी लगाए गए हैं किनारे किनारे। तो इस तरीके से हम आसपास के क्षेत्रों में जो फसल, जो खेती को बहुत महंगा कहा जाता है कि नुकसानदायी है, किसान धन अर्जन नहीं कर पाता, तो यदि किसान को व्यावहारिक तरीके से जैविक खेती अपनाना चाहिए और किनारे किनारे फलदार वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। नए शोध स्पष्ट करते हैं और पुराने बुज़ुर्ग ये बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि मेड़ों में फलदार वृक्ष लगाए जाते थे कोने कोने में, क्योंकि जो भी जैविक तत्व होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु होता है लाखों करोड़ों ज़मीन में, वो ग्रीष्म ऋतु के समय में तपती भूमि के कारण वो नष्ट होने लगते हैं। लेकिन यदि आपके पेड़ पौधों में, आपके ये में पेड़ पौधे रहेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका ये जामुन का पेड़ है, जामुन पेड़ का छाया है, उधर देखिए वो कटहल का पेड़ है। ये खेत के किनारे किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, वो नमी और कार्बन वाले क्षेत्र में जा कर के इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जैसे ही बरसात का टाइम आता है तो फिर वो सूक्ष्म जीवाणु उस पेड़ के छाया में, उसके जड़ के आसपास जो सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं, तो वो फिर पानी गिरने के बाद और पूरे क्षेत्रों में, पूरे खेत के चारों क्षेत्रों में नमी पड़ने के बाद वो जीवाणु तेज़ी के साथ पूरे खेत में फैलता है और हमारे फसल के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। ये कारण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि जब से हमने रासायनिक खेती करना शुरू किया है, तो रासायनिक खेती करने के बाद हमने लोगों से ये सुना कि पेड़ पौधे छाया देता है और छाया को अपने को हटाना है करके, तो हम लोगों ने अंधानुकरण करते हुए पेड़ों के मेड़ के किनारे के सारे पेड़ पौधे नष्ट कर दिए। हमने छाया हटाने के चक्कर में सारे जो मेड़ है उसको वृक्ष विहीन कर दिया हमने। तो हमको वृक्ष विहीन परिस्थिति इसलिए भी नहीं बनानी है। वो देखिए हमारे दूसरे पेड़ों में, दूसरे खेतों में, वहाँ पे भी पेड़ है। हमारे लगभग हर खेतों में पेड़ ही पेड़ आपको मिलेंगे किनारे किनारे। उसका कारण ये है कि यहाँ पे पूर्णतः जैविक खेती की जाती है, बाहर से किसी प्रकार की दवाई नहीं ली जाती। यहाँ पे स्वयं दवाई का निर्माण होता है। दवाई के क्षेत्र में जब आपको गाइडलाइंस यहाँ पे जो वीडियो बनाऊँगा तब आप देखेंगे कि हम जीवामृत, घन जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट खाद और दही, मही और मठा से कैसे दवाई बनाते हैं, वो सारे चीज़ों का एक यूनिट अलग है। तो साथियों, ये मैं पेड़ की महत्ता के बारे में बताना चाह रहा था कि अधिकांश लोगों में ये बात फैलाई जाती है कि मेड़ में पेड़ नहीं होनी चाहिए, छाया होता है जिससे फसल को नुकसान होता है। पर जैविक खेती के बारे में एक विशेष बात यह है कि आपको वाकई में पेड़ लगाना चाहिए। किनारे किनारे पेड़ ज़रूर, कम से कम 4 कोने में, खेत के 4 कोने में पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो गर्मी के समय या ज़्यादा धूप पड़ती है और सूखा होता है तो मिट्टियों के तपन से, उसके ताप से वो उन सारे चीज़ों का वो नष्ट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनको एक सहारा चाहिए होता है गर्मी के मौसम को निकालने के लिए। तो पेड़ पौधों की जो छाया होती है मेड़ के किनारे किनारे, वही पेड़ की छाया होती है और उनके जो पत्ते गिरे रहते हैं वो वहाँ पे वाष्पा और
एक ठंडक का और कार्बन का पूरा एक माहौल बना के रखते हैं। और उससे क्या होता है कि उन जगहों पर पूरे जो खेत के अन्य हिस्से के जो रहते हैं सूक्ष्म जीवाणु, वो बिल्कुल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं पेड़ के छाया में। और जैसे ही बारिश की हल्की फुहार आती है बरसात के समय, तो वो सारे सूक्ष्म जीवाणु उस पेड़ के क्षेत्र के नीचे से निकल करके पूरे खेत में फैल जाते हैं। यही है जैविक खेती की सबसे बड़ी खासियत। तो इसलिए साथियों, आप सभी भी इस बात का ध्यान रखें कि पेड़ पौधे से विशेष प्रेम रखें। अपने खेत के चारों तरफ ज़रूर पेड़ लगाएं, कम से कम कोने कोने में, 4 कोने में, या कोने के साथ साथ बीच बीच के हिस्से में करके 6 करीब पेड़ ऐसा लगाएं, जिससे आपको फल भी मिलेगा। और फल मिलने के साथ साथ आपके जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो खेत के, वो भी बने रहेंगे, वो कभी नहीं मरेंगे, वो बिल्कुल आपको बरसात के समय मदद करते रहेंगे। तो इससे आपको कीटनाशक के इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप के घर में देसी गाय है, गाय के गोबर और स्लरी तैयार करके उन गोबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जैविक खेती के माध्यम से अपने खर्चों में कंट्रोल कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि रासायनिक खेती से बढ़ोतरी होती है उत्पादन में, लेकिन एक सीमा के बाद वो उत्पादन घटने लगता है। घटने इसलिए लगता है क्योंकि पूरे जो सूक्ष्म जीवाणु मरने लग जाते हैं, पूरे केंचुए मरने लग जाते हैं, जो मित्र कीट रहते हैं वो भी हमारे को सहायता करने के लिए उपलब्ध नहीं होते। तो वैसे जीव जंतुओं को बचाने के लिए आपको जैविक तरीका अपनाना चाहिए और किनारे किनारे पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। कम से कम हर खेत में 2-4 पेड़ अवश्य होना चाहिए, ताकि उनकी छाया में सूक्ष्म जीव जंतु जो है वो जीवित रह सके। तो आज तक के लिए बस इतना ही जानकारी, और थोड़ी नई नई जानकारियों के साथ हमारी टीम आपको इन्फॉर्म करते रहेगी, ताकि हमारी कोशिश है कि न केवल हम बल्कि दुनिया में जैविक खेती को बढ़ावा मिले। भारत देश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में लोग जैविक खेती को अपनाएं। ऐसी मुहिम पे पूरे टीम के साथ ही लोग लगे हुए हैं, पूरे मुस्तैदी के साथ। तो साथियों, आप सभी को यह एक विशेष आग्रह है कि आप सभी हर जगह जैविक खेती की ओर लौटने का प्रयास करें, ताकि आसपास की मिट्टियाँ जीवाणुओं से और सूक्ष्म जीव जंतुओं से भरा पूरा रहे, और वो न केवल मिट्टी को स्वस्थ रखे, बल्कि हम जो भोजन भी प्राप्त करें उनसे, उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। बस आज तक के लिए बस इतना ही। आप सभी को उलगुलानी माटी सेवा जोहार। माटी की सेवा करिए, बस इसी हार्दिक कामना के साथ इंडिजिनस ऑर्गेनिक फार्म हाउस आप सभी को सादर सेवा जोहार करता है। जय भारत।